नमस्कार दोस्तों। तो जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी, इनके खिलाफ जो है दिल्ली कोर्ट ने केस जारी कर दिया है, समन जारी कर दिया। इनके खिलाफ केस हो चुका है और केस क्यों हुआ है? क्योंकि डिफेमेशन केस किया गया है। इनकी जो एक रिसेंट वीडियो अपलोड हुई थी उस पर किसने किया है केस और कितना रुपए का उन्होंने डिमांड किया है। इसके साथ साथ ये कहीं या प्रेस की जो फ्रीडम है उसमें तो ये बाधा नहीं बन रही है। इसके साथ साथ हम इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि क्या ये जो डिफेमेशन केस किया गया है ये क्या इंडिया के आईटी एक्ट में आता है या नहीं आता है। इन चीजों को हम 5-6 चीजों को अच्छे से इस वीडियो में डील करते हैं। आपको डिटेल से ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा, आप वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप ये देखो, इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है और इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल में आप साफ देख सकते हो कि दिल्ली कोर्ट ने समन जारी कर दिया है यूट्यूबर ध्रुव राठी को। और ये जो इनके खिलाफ जो केस फाइल किया गया है वो मुंबई के बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया डिफेमेशन का। क्या कुछ मामला है इसको हम और डिटेल से समझते हैं। तो देखो यार, बीजेपी के एक लीडर हैं सुरेश करशीनकुआ, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो ध्रुव राठी का जो अभी रिसेंट में वीडियो आया था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश यादव, इसमें इस वीडियो में इन्होंने इन लीडर को बोल दिया था वायलेंट एंड अब्यूजिव। तो इसी वायलेंट एंड अब्यूजिव बोलने के लिए इनके ऊपर केस फाइल किया गया है। जो नकुआ है इन्होंने कितना जो है डिफेमेशन चार्ज इन्होंने किया है, तो इन्होंने 20 लाख का डिफेमेशन चार्ज किया है राठी के खिलाफ। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि इससे इनकी जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज हुई है। लीगल प्रोसेसेस की बात करें, लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो दिल्ली कोर्ट ने समन जारी कर दिया राठी को। केवल राठी को नहीं, इसके साथ साथ ट्विटर को भी जारी किया है, क्योंकि ट्विटर के थ्रू ही इन्होंने इस चीज़ को वायरल करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ गूगल को भी जारी किया है समन, इन तीनों लोगों को 6 अगस्त से पहले या 6 अगस्त के दिन तक इनको अपीयर होना है कोर्ट में। ना वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गूगल की इसमें क्या गलती है। कोई इंडिविजुअल अपनी कोई कंटेंट क्रिएट करके अगर यूट्यूब या फिर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कैसे जो है इसमें वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कैसे जो इसमें एक तरीके से कह सकते हो भागीदारी हो सकती है। तो भागीदारी ऐसे हो सकती है क्योंकि कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ वीडियोज़ को डिलीट कराने की कोशिश की है जो लोगों में जो है एक तरीके से कह लो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और जहां इनको जितना मामला बनता है उसके ऊपर ये लोग तुरंत समन जारी करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, यानी गूगल हो, इन सबको ये तुरंत समन करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल मीडिया में देखा जाए तो हमारा एक बैड इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। उनको लगता है कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम नहीं है। अब देखते हैं कि क्या कंसर्न्स रिलीज हुए हैं, वही जो मैं बोला हूं कि क्या कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के थ्रू। तो सबसे पहली चीज तो इसमें चिलिंग इफेक्ट का नाम बहुत सुनने में आ रहा है। नाउ व्हाट इज चिलिंग इफेक्ट? तो चिलिंग इफेक्ट को ऐसे समझते हैं कि अभी हम सबने रिसेंट में सुना था कि मुंबई में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक कोई अमीर बाप का लड़का था जिसने 1-2 लोगों को ठोक दिया और उसके साथ साथ उनकी डेथ भी हो गई। और वो जो केस हुआ, वो जब पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया गया तो वहां पे दबाव बनाया गया उस इंडिविजुअल के द्वारा। इसके साथ साथ इनकी जो फॉरेंसिक जांच होनी थी उसमें भी जो है कुछ सैंपल्स को हेर फेर करा गया। तो ये चीज है जब कोई इंडिविजुअल एक तरीके से कह लो कि क्रिटिसिज्म को दबाने की कोशिश करता है, उस टाइम पे जो है ये उसको बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। जैसे कि ये चिलिंग इफेक्ट जर्नलिस्ट को जो है एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, एक्टिविस्ट को दबाने की कोशिश, या पब्लिक फिगर कोई है उनको डिस्करेज किया जाता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है या पावरफुल इंडिविजुअल्स के द्वारा भी ये चीज किया जाता है। नाउ समझते हैं कि मिस यूजिंग ऑफ डिफेमेशन लॉ क्या है। जैसे देखिए, ये जो केस फाइल किया गया है ये डिफेमेशन केस है। नाउ डिफेमेशन केस क्या है? तो डिफेमेशन केस का मतलब होता है कि किसी की रेपुटेशन को अगर आप जो है डिफेम कर रहे हो, यानी उसकी रेपुटेशन को आप बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिफेमेशन केस। ओके, तो एक तरीके से ये मिसयूज है। क्यों मिसयूज है? क्योंकि इसके द्वारा साइलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग जो क्रिटिकल कमेंट्री ना करें, कोई लोग ऐसे इनके ऊपर कोई ऐसा बात ना बोलें, कोई लोग अपनी डेप्थ एनालिसिस ना ले आए, इसमें कुछ भी ऐसी अगर भद्दी बात या गलत बातें होती हैं तो उसको डिफेमेशन केस के द्वारा ये जो है आता है और इसको यहाँ पे मिसयूज के जैसे देखा जा रहा है। ये है या नहीं है वो कोर्ट का मामला है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये मिसयूज ऑफ डिफेमेशन लॉ है। इसके साथ साथ इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनकी पोटेंशियल रिस्क में आ गई है, क्योंकि ये जो अपने ओपिनियन से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे।
इसके साथ साथ इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी भी देखी जा रही है। नाउ व्हाट इज इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी? इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी का मतलब हुआ कि जुडिशरी यानी कोर्ट का किसी तरफ टिल्टेड होना, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कि कोर्ट बायस्ड होना, कोर्ट एकदम निष्पक्ष जो है ना रहना, वो किसी तरफ झुकी रहती है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। और इस केस में जब से ये समन रिलीज करा गया है तब से ये देखा जा रहा है कि लोगों का ये ओपिनियन आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की भी जो है भागीदारी है, कोर्ट की मिलीजुली है सरकार के द्वारा, तभी ये समन रिलीज किया गया। बाकी क्या कुछ है वो कोर्ट का अपना मामला है। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बहुत ही कंसर्निंग सब्जेक्ट है, ये इंडिया के लिए हमेशा से कंसर्निंग सब्जेक्ट रहा है। इसके पीछे रीजन रहे हैं। रीजन ये रहा है कि अगर आप देखोगे इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग तो वो बहुत बहुत बुरी है। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में हमने देखा कि जो प्रेस है वो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है, तो लेकिन वो फोर्थ पिलर होने के साथ साथ अगर किसी डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर ही इतनी बेकार होगी तो कहीं ना कहीं अगर कोई नॉर्मल केस भी होगा उसमें भी जो है लोगों को लगेगा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है, जैसे ये केस है। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में हो चुका है, वहां पे भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को समन जारी किया गया। लेकिन वही बात है, क्योंकि वहां की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग अच्छी है तो ऐसे छोटे मोटे केस, इनको छोटा मोटा केस दिखा जाता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी होता है, थोड़ा मोटा भी ऐसा होता है, उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी हम देखते हैं इंडिया की जो आईटी एक्ट है, क्या उसमें डिफेमेशन लॉ के बारे में कहीं कुछ आता है, क्या कुछ है? तो हाँ, इंडिया की जो सेक्शन 66 है आईटी एक्ट, वो बताती है कि कंप्यूटर बेस्ड जो ऑफेंसेस हैं जिनमें डिफेमेशन भी इंक्लूड है, इसको जो है पाया जाता है सेक्शन 66 के तहत, और इसके द्वारा सेक्शन 66 के तहत ही कोर्ट ने समन जारी किया है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे भी अपडेट आता है हम आपको बिल्कुल बताएंगे वीडियो बना के। बाकी थैंक यू।